माई सेल्फ रोहित गौतम। स्वागत है आपका विजात क्लासेस के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जीरोस के बारे में पढ़ा था और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाले थे कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में हमने देखे कि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वो क्या होता है, जीरोज होता है। वो दोनों ही चीज कहाँ अपना रोल प्ले करती है, जब अपन अब आज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के अगर ग्राफ बनाएंगे अपन तो जीरोज क्या चीज होती है वो अपन को समझ में आएंगी, वो वैल्यूज क्या चीज होती है वो अपन को समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज देखते हैं ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले अपन लीनियर में देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल भी लेते हैं। मैं लेता हूं f(x) = 2x - 5। देखो, सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए पहले उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 2 एक्सिस अपने पास में होते हैं। एक तो x एक्सिस होता है अपने पास में, एक y एक्सिस होता है अपने पास में। ओके, ये ओरिजिन अपने पास में है, इसके इधर पॉजिटिव नंबर चलते हैं, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओके, तो ये अपने पास में ग्राफ है। इसके अंदर इस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें ये पता है हमारे पास 2 एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी, मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, x के भी और y के भी। ओके, तो यहां मैं क्या करता हूं, इस पूरी पॉलिनोमियल को y के इक्वल लिख लेता हूं। अब यहां हमें एक की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू मैं पुट करते जाऊंगा, y की वैल्यू हमारे पास में ऑटोमेटिकली आती जाएगी। ओके, x और ये y। मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, मैंने पुट की ये लो 1। x की वैल्यू में जैसे ही 1 पुट करूंगा ये कितना हो जाएगा, 2 - 5 कितना बच जाएगा, -3। मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 2, x की वैल्यू पुट करता हूं 2, तो 2 × 2 कितने हो गए, 4, -5 बचेगा कितना, -1। मैं पुट करता हूं 3, x की वैल्यू क्या पुट करता हूं 3, तो 3 × 2 6, 6 - 5 1। ओके, मैं एक बार 0 भी पुट करके देख लेता हूं। x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5। ओके, अब इसका मैं यहां ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू -3 है, इट मींस यहां से आएगा अपना, यहां से आएगा ये। ठीक है, पॉइंट। उसके बाद में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ओके, एंड x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 यहां से आएगा ये लो। तो ये डॉट अपने पास में दिखाई दे रहे हैं। इन डॉट को यदि मैं मिलाता हूं, ये डॉट मैंने मिला दिए। ओके, यहां आप लिख सकते हो कि ये पहले ये वाला जो था इसके कोऑर्डिनेट तो क्या थे, x तो 0 है, y -5 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x तो 1 है और y आपके पास में -3 है। ये क्या था, x तो 2 है, y -1 है, और ये क्या था, x 3 है और y 1 है। तो पहली बात तो हमें ये पता चली कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बात पता चली, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, चाहे कैसी भी लीनियर पॉलिनोमियल आप ले लो। सेकंड, ये जहां x एक्सिस को टच करती है वो ही इसका जीरोज होता है। अब यहां कहां टच कर रही है, यहां क्लियर हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि 3 के पास में टच कर रही है, मतलब इसका जीरोज 2 पॉइंट समथिंग होगा।
तो आप यहां से, हमने कल जीरोज की बात की थी कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको पूरा जीरो के इक्वल रखते हैं और वहां क्या करते हैं हम, x की वैल्यू निकाल, -5 पर उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, x इज इक्वल टू 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5/2 मीन्स 2.5, ये देखिए ये 2.5 के पास से ही यहां से जाएगी। तो जीरोज का मतलब समझे आप कि जब भी पॉलिनोमियल के अंदर अपन ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को जहां पे टच करती है, कट करती है, क्रॉस करती है, वो ही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरोज होता है। यदि आप ये वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहां 2.5 रखोगे, x की वैल्यू आप 2.5 रख के देखो, x की वैल्यू 2.5 रखोगे तो y क्या आएगा अपने पास में, 0, तो 2.5 यहां हो गया और y यहां पे क्या है, 0 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ के अंदर डिनोट करना हो गया। इसका कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, आप यही देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो एक्स एक्सिस को कट करती है, जहां कट करती है वो ही उसका क्या होता है, 0 होता है। ये बड़ा आसान था। सेकंड जो है हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 3-4 टाइप के ग्राफ मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 3-4 तरीके के ग्राफ मिलेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? दिमाग लगाओ। क्वाड्रेटिक मतलब, पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की यदि बात की जाए तो ये होती है ax² + bx + c। ओके, अगर मैं इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन बन गई, यहां बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और पॉलिनोमियल की बात करो तो ये है, जहां a b c, a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है, c यहां पे कांस्टेंट टर्म है। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 2, इट मींस इसकी डिग्री कितनी हुई, 2, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हो गया। यहां पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे 0 चल जाएंगे। अगर आपने a को 0 कर दिया तो x² भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह के ये क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ ये a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अंदर किस किस तरीके के ग्राफ बनते हैं, मैं एक बार आपको पहले रफली बता देता हूं। एक ग्राफ हम देखेंगे, इसके अंदर ऐसा बनेगा, एक ग्राफ ऐसा, एक ऐसा टच होके चला जाएगा, एक नीचे की तरफ टच होके चला जाएगा, एक हम देखेंगे कि टच ही नहीं होगा ऊपर की तरफ, एक हम देखेंगे कि ये नीचे की तरफ टच नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 टाइप के ग्राफ इसके अंदर हम देखने वाले हैं। हम कौन सा ग्राफ बनेगा ये बिना बनाए भी बता सकते हैं कि कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, ये डिपेंड करता है इनके नेचर के ऊपर। सबसे पहली बात तो x² का कोफिशिएंट जो आपको दिया होगा, यदि वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ हमारा ऊपर की तरह मुंह खोले हुए बनेगा, ऐसे, इसको बोलते हैं अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। ओके, और यदि हमारा यहाँ x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हमें मिलता है तो ये मान के चलो अपना ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनेगा, डाउनवर्ड्स। तो 6 टाइप के थे, उसमें 3 टाइप के अपवर्ड्स है, 3 टाइप के डाउनवर्ड्स हैं। ओके, तो ये यदि पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड्स बनेगा। ओके, सेकंड ये आता है कि कब तो ग्राफ 2 जगह कट करेगा, अक्स को देखो यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, ठीक है, और कब खाली टच होके चला जाएगा, यहां टच होके जा रहा है, यहां टच होके जा रहा है, और कब ऐसा होगा कि टच भी नहीं होगा।
तो उसके लिए देखो यहां आपको एक चीज समझनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डी से भी डिनोट करते हैं, जिसको डी से भी डिनोट करते हैं। बी यहां पे आपको पता चल रहा है अक्स का कोफिशिएंट है, ए अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी यहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है। यदि आप इसकी वैल्यू निकालते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन आपके पास में जीरो आता है, जीरो से बड़ा आता है, इसका मतलब 100% वो दो जगह से क्या करेगा, कट करेगा। ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाती है आपके पास में, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसे एक ही जगह टच होके जाएगा। सबके एग्जाम्पल अपन देखेंगे, इजीली एकदम समझ में आएगा। पहले सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो आप जो मैं बता रहा हूं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो अपना ग्राफ कट होके जाएगा दो जगह से। इज इक्वल टू 0 आता है तो सिर्फ टच होके जाएगा। और अगर लेस देन 0 आ गया, मतलब उसकी वैल्यू माइनस में आ गई, नेगेटिव आ गई, तो हमारा ग्राफ इस तरीके का बनेगा, एक्स एक्सिस के कट ही नहीं होगा। तो अब ऐसी कंडीशन में कल मैं वीडियो में बता रहा था आपको कि जो जीरोज होते हैं उनकी अलग अलग नेचर होते हैं। यहां नेचर हमें देखने को मिलेंगे कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं, उसके जो दो जीरोज होते हैं दोनों के दोनों रियल नंबर हो और दोनों अलग अलग हो, तो हमारे पास में इस टाइप के ग्राफ बनेंगे। अगर दोनों रियल हैं और दोनों सेम ही आ जाए तो हमारे पास में इस टाइप के ग्राफ बनेंगे। और दोनों नंबर रियल नहीं आए, दोनों जीरोज रियल नहीं आए, तो हमारे पास में इस टाइप का ग्राफ बनेगा। चलो ये तो बात होगी पूरी की, देखते ही कैसे बता सकते हैं। अब हम इनका सबका एक एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपके पास में लेता हूं, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास में ली, पावर क्या है यहाँ पे 2 है, ये fx है, ठीक है। क्या एक बार तो ऐसे जैसे जो बातें मैंने बोली वो बातें अप्लाई करके एक बार पहले ही हम डिसाइड करते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, उसके बाद में बनाते हैं, देखिए मैच करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ देखो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, कुछ कोफिशिएंट नहीं है मतलब क्या है 1 है। उसके बाद b बताओ मुझे क्या है, अक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2। उसके बाद कांस्टेंट क्या है c क्या है हमारे पास में -8। ओके, तो ये हमने a b और c तीनों ले लिए, ठीक है। पहली बात बताओ मुझे a क्या है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बनने वाला है, ठीक है। सेकंड हम b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको d भी बोलते हैं, ये फाइंड करते हैं। देखिए b -2 का स्क्वायर 4a1 c -8, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, कितना आ गया 32 और 4 36। ये d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कितने होंगे अपने पास में रूट्स, दो जगह से कट करेगी, और दो जगह से कट करने का मतलब है इसके दो रियल रूट होते हैं, ठीक है। पहले ग्राफ बनाते हैं अपन, और ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। निकालते हैं सॉल्यूशन, ये लो साहब x और ये y। तो मैं y इज इक्वल टू ये पुट x स्क्वायर -2x -8 पुट करता हूं। सबसे पहले मैं x 0 पुट करता हूं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, y क्या हो गया -8। फिर मैं 1 पुट करता हूं, मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 हो गया, ये -2 ये -8, तो -10 -9 आ गया आंसर, ठीक है। फिर मैं 2 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 2 पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा 4, यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये भी 4 और ये -8, मतलब 4 से 4 कट गया -8। 2 पुट करने पे भी क्या आता है -8 आता है, ठीक है। थर्ड 3 पुट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6
माइनस से 8 है, ये कितना बच गया 3, 8 में से 3 गया 5। ओके, तो क्या आया 3 पुट करने पे 5। पॉजिटिव पुट के लिए नेगेटिव भी पुट करके देख लो, -1 पुट करो, देखो -1 का स्क्वायर +1, -1 को -2 से करोगे +2 और ये माइनस है, 3 में से -5 गया, हमने क्या पुट किया था -1 पुट किया था, बचा क्या हमारे पास में -5। ठीक है, एक बार ग्राफ अपन बनाते हैं, ठीक है इतनों का, इनसे काम नहीं चलता है तो और वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, देखो ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7। वाई की वैल्यू कहाँ तक आई, मैक्सिमम 9 तक आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव में आ रही है। चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ओके, तो डिनोट करते हैं अपन 0 और -8, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -8। ओके, सेकंड है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -9। एक्स की वैल्यू तो 1 है और वाई की वैल्यू -9 है, मतलब यहां आएगा नीचे की तरफ 1 -9। फिर 2 और -8, 2 और -8 यहां हो जाएगा, 3 और 5, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, प्लस में एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 प्लस में, -1 और -5, एक्स की वैल्यू -1 और ये माइनस है -5। देखो ग्राफ बनाने की आप इसकी कोशिश करो, देखो ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। मैंने क्या कहा था कि यदि ये ग्रेटर देन 0 रहता है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, अपना अपवर्ड्स ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बना। ओके, सेकेंड अपन सबसे पहले अपन ने बात की थी कि अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा, ए पॉजिटिव है ऊपर की तरफ बना। सेकेंड ये बात की थी कि यदि d ग्रेटर देन 0 आता है, d ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब ग्राफ जो है दो जगह से क्या करेगा, इसको कट करेगा। कहाँ कट करेगा, ये जीरोज निकाल के, ये यहाँ यदि कट करता है तो ये इसका जीरोज है, और यहाँ कट करता है तो ये इसका जीरोज है। यदि आप जीरोज की बात करो तो यहाँ पे आपको जीरोज निकालने पड़ेंगे। ये अपने पास में इक्वेशन थी, इसका हमने ग्राफ बना लिया और इसका ग्राफ हमारा बना अपवर्ड्स बना। ठीक है, सेकंड अपन लेते हैं 3 - 2x - x²। यहां x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, -1 है, और माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव होते ही मैंने क्या बताया था कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, नीचे की तरफ बनने वाला है। ठीक है, इसका b² - 4ac निकालो, देखें b क्या है, d = b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, -4a, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 3। ओके, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब ग्राफ कैसा बनना है, दो जगह से कट करना है। इसके रूट जो आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल रूट आएंगे और डिफरेंट रूट आएंगे। इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओगे तो यही आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन निकालो इसके। ओके, पुट करते हैं वैल्यूज। x की वैल्यू में ये y = मान लेता हूं मैं। ओके,
ये तो पता चल गया अपन को, इसको मिटा देते हैं, यहाँ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं अपन अब। y इज इक्वल टू, मैं x की वैल्यू पहले 1 पुट करता हूँ तो ये 2 ही हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करने पे -1 कितना आ गया 0। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y क्या आ गया 0। x की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, 3 माइनस मैं 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर, 2 ये -4 हो गया, और ये भी -4 हो गया, -8 मतलब -5, 2 पुट की तो क्या आया -5 आया। ओके, और पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 3 पुट करोगे आप तो 3 का स्क्वायर, ये तो -9 हो गया, और ये -6 हो गया, और ये 3 हो गया, तो कितना बच गया 12 माइनस का। माइनस में पुट कर लो, -1 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये -1, तो कितना आ जाएगा 4। -2 पुट कर लो, -2 पुट यदि आप करते हो, 3 -2 यदि आप पुट करते हो, 2 का स्क्वायर, 3 ये तो हो गया प्लस का 4, और -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 6। ग्राफ डिनोट 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 12 तक ले लेते हैं, -10 -11 और -12 इधर ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ग्राफ डिनोट करते हैं 1 और 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यही हो जाएगा। 2 और -5, 2 और -5, 3 और -12, 3 और -12, उसके बाद -1 और 4, -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, -2 और 6, -2 और यहाँ 6 आ जाएगा इधर, ठीक है, -2 ये रहा। तो इसका ग्राफ यदि अपन बनाते हैं तो देखो, एक आधी वैल्यू इधर की ओर ले लेते हैं, x की वैल्यू -3 ले लो, -3 इसकी वैल्यू लेते हो, x की वैल्यू -3 लोगे, ले लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 -2 -3 में वैल्यू लेता हूं, ये माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, और +9 को मैं इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा -9, ये क्या आ गया 0। x की वैल्यू आपने -3 ली तो ये y क्या आ गया आपके पास में 0। x की वैल्यू -3 आप लोगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ ये डिनोट कर रहे हैं, ये -2 की जो वैल्यू थी, एक बार दोबारा पुट करके देखते हैं। देखो 3 -2 का स्क्वायर, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 और ये -4, तो यहाँ वैल्यू 3 आएगी, ये वैल्यू 3 आएगी, ओके। क्या -2 पुट करते हैं तो ये 3 आता है, ठीक है, और -1 पुट करते हैं तो 4 आता है, -1 पुट करते हैं तो 4 आता है। तो देखो अपना ग्राफ ऐसे चल रहा था, ऐसे, और ये फिर यहाँ आके वापस क्या हो गया, ये डाउन हो गया। तो हमारी बात पूरी हो गई कि पहली बात तो डाउनवर्ड्स बनेगा, डाउनवर्ड्स बन रहा है, ये नेगेटिव देखते ही, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव देखते हुए समझ जाना है कि ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड्स बनेगा। अच्छा एक बात और, ये कहां से मैंने अपवर्ड्स ग्राफ बनाया, हमें कैसे पता चले कि ये यहाँ इस पॉइंट से वापस ऊपर की तरफ घूम जाएगा, और जैसे डाउनवर्ड्स बनाया तो ये इस पॉइंट के ऊपर आके वापस नीचे की तरफ घूम जाएगा, ऐसे कैसे पता चले? तो देखो इसका भी पता कर सकते हैं कि इसको बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, और इस वर्टेक्स पॉइंट को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड किया जाता है वर्टेक्स पॉइंट को, देखो ये अपने पास इक्वेशन है,
इसका वर्टेक्स पॉइंट अपन को फाइंड करना है। पहली वाली ये थी, दूसरी वाली ये है। इनके वर्टेक्स पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। तो वर्टेक्स पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला होता है -b/2a और -d/4a। -b/2a और -d/4a। यदि ये हम निकाल ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ग्राफ, ये क्या होता है, ऊपर वाला बनाते हैं, ये इसका पीक पॉइंट है यहाँ पे, ये इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे ही आएगा। और ये ग्राफ जब अपन ने बनाया था, तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखो b तो क्या है यहाँ पे -2, एक तो माइनस फॉर्मूले का, एक -2 ऐसे अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है -1। ओके, -d, b² -4ac अभी निकाला था, इसको हम d बोलते हैं, दोबारा निकाल लेते हैं। b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4a और c। a यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। -2 का स्क्वायर 4, ये +4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12 और 4 16, तो ये 16 आया था अपॉन 4a। a की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस और ये -2, और ये क्या हो जाएगा -16 अपॉन -4। ये कटेगा क्या आएगा -1, और ये कटेगा माइनस माइनस कट जाएगा क्या आएगा 4। इसका मतलब -1 और 4 से ये घूमेगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, यहीं से घुमाना। देखो तो ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ये हम फाइंड ऐसे इसके अंदर भी फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफ जो है नीचे से कहां से वापस घूम जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है, ये इसके वर्टेक्स क्या है, कैसे अपन कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट इसके फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, -b/2a -d/4a। d यहाँ पे क्या होता है, b² -4ac होता है, जो बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं। तो ये वाली बात हो गई कब, जब रूट्स जो हैं अलग अलग आते हैं। क्या ऐसी भी इक्वेशन होती है क्या जिनके रूट्स एक ही आ जाते हैं और ग्राफ इस एक्स एक्सिस के ऊपर से ही घूम जाता है। तो ऐसी इक्वेशन भी होती है। कोई भी पॉलिनोमियल जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हो, जो परफेक्ट किसी फैक्टर का क्या बन रही हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रही हो, बहुत बार होता है ऐसे अपने पास में। देखते हैं, देखो क्या ऐसी भी इक्वेशन होती है क्या, इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल होती है, x² -6x + 9। ये अपने पास में एक इक्वेशन है, या सॉरी पॉलिनोमियल है। ओके, ये पॉलिनोमियल जो अपने पास में है, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x -3 का होल स्क्वायर। x -3 का जब होल स्क्वायर करते हैं ना अपन, तो देखो a² -2ab, a की जगह x है, b की जगह 3 है, प्लस b², तो ये हो गया x² -6x + 9 है कि नहीं है। देखो इसका मतलब ये वाली जो चीज है, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब इसके दो फैक्टर है, x -3 ही दोनों फैक्टर है। आपको कभी फैक्टर दिए हो ना, मतलब इस वाली चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, x -3 × x -3, वापस आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास में निकल के आएगी। और जब हम जीरोज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं जीरोज, इनको जीरो के इक्वल रख देते हैं। जीरो जब निकालना होता है तो पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो x -3 = 0 और x -3 = 0, दोनों ही कंडीशन में x क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ जो आपने जीरोज आप देख रहे हो, दोनों जीरोज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ क्या है आपका, ऐसे टच होके जाएगा, ऐसे टच होके जाएगा आपका। ठीक है, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये टच ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आपको मिलता है तो ये टच होके नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो अपना ये जो है मेन यही आपको पूछा जाता है 10th क्लास के अंदर। इतना पूछा भी नहीं जाता है कि किसी का ग्राफ कैसे होता है। ये चीजें अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स जो अभी भी आपको बताया था कैसे, और
इसके बाद में कोई ग्राफ आपको पॉलिनोमियल देखते ही बता सकते हो क्या कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं वापस आपको बता देता हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो अपना ग्राफ ऐसे कट होके जाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ कट होगा। अगर ये इज इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। आप प्रूव कर सकते हो, देखो इसका ग्राफ मैंने कहा ऐसा बनेगा। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू यहाँ इसका कोएफिशिएंट दिया ही नहीं है, नहीं दिया है मतलब क्या लेते हैं 1, और c क्या है यहाँ पे 9। 6 का स्क्वायर 36, 9 को 4 से करेंगे 36, 36 से 36 कट गया, क्या गया 0। तो जब आपके पास में d 0 होता है ये तो आपके हमेशा ध्यान रखना जो जीरोज आने वाले हैं वो जीरोज क्या आएंगे सेम आएंगे। अगर जीरोज सेम आते हैं तो आपका ग्राफ क्या होता है ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ से एक्स एक्सिस के टच होके ही जाता है। और थर्ड कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका लेस देन 0 आ जाता है तो उसके रूट इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और वो उसका ग्राफ जो है यदि ये ए पॉजिटिव है तो बस ऊपर ही बिना टच हुए निकल जाता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये बिना टच हुए नीचे की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, ये देखते ही पता कर लेते हैं ग्राफ किस टाइप का बनने वाला है। क्या ग्राफ देख के ये पता कर सकते हैं क्या कि इसके कितने जीरोज है? तो ये ध्यान रखना आपका ये जो ग्राफ होता है इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन बनी हुई है वो लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं जीरोज होते हैं। यदि ये ऐसे 3 बार कट कर जाती है तो ये 3 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं 3। ये 4 टाइम कट कर जाती है अपने पास में, ऐसे 4 टाइम कट कर जाती है तो जीरोज कितने होते हैं 4 होते हैं। यदि एक ही बार कट करके निकल जाती है इसका मतलब एक ही जीरोज है, एक ही जीरोज है मतलब वो लीनियर है। अगर ये 2 टाइम कट करती है ऐसे तो क्या होते हैं उसके 2 जीरोज होते हैं, इसके मतलब वो ग्राफ किसका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। यदि वो 3 टाइम कट करती है तो वो किसका है क्यूबिक का है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब ये ग्राफ एक ही बार टच कर रहा है तो ये किसका ग्राफ है ये ध्यान में रखना। ये जो बनते हैं इनको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं पैराबोला। लीनियर के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा क्या बनते हैं पैराबोला बनते हैं। यहां भले ही एक ही बार टच हो रही हो लेकिन यहां हमने अभी इतना सोल्व किया ये पता चल गया कि जब रूट सेम होते हैं या जीरोज सेम होते हैं, रूट और जीरोज एक ही चीज होती है वो सेम होते हैं, तभी ऐसी कंडीशन आती है कि टच होके चले जाते हैं। तो जीरोज तो 2 होते हैं लेकिन वो दोनों ही सेम होते हैं, इसलिए यहाँ हमें जीरोज का नंबर तो एक ही बताना है, लेकिन यदि ये पूछ लिए ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है तो हमें क्वाड्रेटिक का ही बताना है। तो क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। तो पॉलिनोमियल की ये जो डिग्री होती है ये ही डिसाइड करती है कि ये कितनी बार टच करेगा। अगर ये डिग्री n टाइम है तो यहाँ हमें क्या है ग्राफ जो बनाएगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा n टाइम टच करेगा। हमने 2 लिया, 2 टाइम टच किया, हमने लीनियर के अंदर 1 लिया तो 1 टाइम टच किया। आप यहाँ 5 लेके उसके फैक्टर निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे और फिर उसको ग्राफ के अंदर डिनोट करोगे तो 5 टाइम ही आपका क्या करेगा टच करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन यदि बाकी हैं और आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीज आप वहां पे डालें। ओके, इसके लिए और कोई भी बुक में हो, आरडी में, एग्जाम आइडियाज के अंदर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि इसके कौन सा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ के अंदर कितने जीरोज है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।